हेलो हमारे बीच में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री सम्मानित शरद सिसोदिया जी उपस्थित हैं। उनका भी स्वागत वंदन अभिनंदन। हमारे सभी जनपद के साथी आदरणीय श्री लाल जी गुजर साहब, विनोद गिरार जी, चंदन सिंह गिरार जी, रमेश वर्मा जी, कैलाश वर्मा जी, हेमराज वर्मा जी, आप सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन। हमारे मंडलों के अध्यक्ष प्रेम सिंह जी परिहार साहब। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि बैंक केवल आपके भाव कम करने की कोशिश करती है। कभी एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करती है, आपका प्याज और लहसुन का भाव कम हो। कभी ऐसी प्लानिंग बनाती है कि आपका गेहूं और दूसरी चीजों के भाव नहीं बढ़े, न दलहन और तिलहन के। एमएसपी के ऊपर भी कोई बात नहीं करती। तो मेरे किसानों के लिए क्या बात करती है, किस बात की गारंटी देती है? ये बार बार एक ही बात बोल रहे हैं, गारंटी गारंटी गारंटी। मैं मध्य प्रदेश के किसानों से पूछना चाहता हूं कि किस बात की गारंटी दे रहे हैं? कि गेहूं 2400 रुपए में तोलेंगे, इस बात की गारंटी? और कई जगह तो अभी ऐसा भी हो रहा है कि 2275 रुपए के भी बिल बन रहे हैं। 125 रुपए तो उनको बोनस में मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस पर भी प्रश्न चिन्ह है। तो किस बात की गारंटी ले रहे हैं? कि बीमा नहीं देंगे, एमएसपी नहीं देंगे, 3000 की महिला की घोषणा करिए वो पैसा नहीं देंगे, रोजगार नहीं देंगे। हमारे बीच में सुशील के परिचित रिश्तेदार पार्टी के लोग बैठे हुए हैं कि जब मैं पिछला जब चुनाव लड़ा, आप लोग सब मेरी मदद करने आए थे। पिछले विधानसभा चुनाव है, आपके ये भी रोड मंजिल नगर आप तो मेरी मदद कर रहे थे, और ये भी प्रचार करने आप मेरी विधानसभा आए थे। मैं जो भी लोग मेरा विधानसभा में प्रचार करने आए थे, मेरी मदद करने आए थे, मेरे रिश्तेदार ये मेरे सामने विराजमान है। बदला लेने का मौका है, रगड़ निकाल देना इस आदमी की मेरा आप लोगों से निवेदन है। और राजा साहब ने हमेशा हमारी मदद करी है, इलाके के लोगों की मदद के लिए। हम तो झालावाड़ में थे, मीनाक्षी भी चुनाव लड़ी, कैलाश मीणा भी चुनाव लड़े, मैं चुनाव लड़ा। जब भी जरूरत पड़ी, पार्टी को जरूरत पड़ी, हमें जरूरत पड़ी, राजा साहब ने हमारी मदद करी। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आने वाली 7 तारीख को हाथ के पंजे का बटन दबाकर आप यहाँ से जिता के भेजना। धन्यवाद। राम साहब। मैं जब सुबह उठता हूँ तो चाय की दुकान पर जाता हूँ, जब चाय का कप मेरे को देता हूँ उससे पूछता हूँ कि तेरी तनख्वाह कितनी है, तो वो बोलता है 5000 7000। मैं जब पेट्रोल भराने जाता हूँ, मैं पेट्रोल पंप उठाता हूँ, बोले कितना पैसा मिलता है, बोले 8000। मैं गैस एजेंसी में जाता हूँ, वो लड़का तो गैस का बाटला उठा के देता है, कितना पैसा मिलता है, बोले 10000। मैं एमपीपी में जाता हूँ, वहां पर जो पोल से ऊपर और नीचे उतरता है और चढ़ता है, उससे पूछते हैं कितना पैसा मिलता है, बोले 8000 रुपए। और कभी गिर जाते हैं तो बीमा भी नहीं मिलता है। इस मध्य प्रदेश के अंदर हजारों लड़के, अमिताभ बच्चन और शोले पिक्चर है ना, जिसके अंदर जय की शादी कराने के लिए जाता है, वैसे ही मीडिया है जो पूरा पक्ष रखती है मोदी का, और कांग्रेस का कितना पक्ष रहती है। जैसे अमिताभ बच्चन जाता है मौसी के पास कि मौसी मेरा दोस्त तो बहुत अच्छा है, बहुत लायक है, लेकिन कभी कभी जरूरत पड़ती है तो शराब पी लेता है, और वो शादी की बात करने जाता है। तो ऐसा ही मीडिया है जिसका देश को एक साइड डाल दिया है, वो हकीकत बताता ही नहीं। इस हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ा अगर सिर ऊंचा उठाने की जो बात हुई थी, वो इंदिरा गांधी ने करी थी। तब 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों को घुटने के बल बिठाया था और बांग्लादेश को अलग करा था। वो इस हिंदुस्तान की सबसे बड़ी हकीकत है, लेकिन मीडिया ने कभी इस चीज को नहीं बताया। ऐसे कितने ही उदाहरण है जिनको दिया जा सकता है, लेकिन मीडिया आगे आ जाता है। आज हम 21वीं सदी में जा रहे हैं, विकसित भारत की कल्पना कर रहे हैं, और चुनाव किन मुद्दों पे लड़ा जा रहा है? चुनाव किन मुद्दों पे लड़ा जा रहा है कि हमने इनको निमंत्रण दिया है, ये निमंत्रण
दिया। 21वीं सदी के हिंदुस्तान को इस मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहिए, एक विकसित राष्ट्र को इस मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहिए। साथियों, बोलने का तो बहुत है, लेकिन मुझे सम्मान दिया, मंच पे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। विधायक सम्मान्य कुणाल चौधरी जी, क्षेत्र के पूर्व ऊर्जा मंत्री सम्मान्य प्रभात सिंह जी। साथियों, एक बार जोरदार तालियों से आदरणीय सचिन पायलट जी का स्वागत करें। भारत माता की सचिन पायलट, सचिन पायलट। अब मैं आमंत्रित करता हूँ सम्मानीय जिलाध्यक्ष राजन जी कुमार साहब, वो आए और स्वागत भाषण दे। मैं आमंत्रित करता हूँ सम्मानीय जिलाध्यक्ष राजन जी कुमार साहब को कि वो आए और आदरणीय सचिन पायलट जी हमारे प्रत्याशी नायक का बात करें, हमारे विरोध कांग्रेस के आदरणीय भाई राजेश सरकारी सभी निवेदन करते हुए आदरणीय नायक का सचिन पायलट जी बात करें तो हमारे ब्लॉक के हमारे आदरणीय भाई कुशल कुशवाहा जी, हमारे पार्षद भाई निकू कुशवाहा जी बता रहे आदरणीय नायक साहब का, और आदरणीय हमारे आदरणीय जनपद के पूर्व जिलाधिकारी जगदीश तांगी जी आए और आदरणीय पायलट का स्वागत करें। हमारे आदरणीय स्वागत करें और स्पोर्ट्स नहीं करें हमारे राजनीतिक मैं तरुण गोपी जी से निवेदन करूंगा कि वो भी स्वागत करें। आदरणीय साथियों, स्वागत की बेला को यही विराम देते हुए मैं निवेदन करूंगा जो हमारे साथी हैं कि आप क्षेत्र के तालिबान और जो हमेशा आपकी सेवा में रहते हैं, हम सबकी आदरणीय को प्रणाम करते हुए और इस देश की वो आवाज जो हिंदुस्तान के मूल मुद्दों की राजनीति करने के लिए, इस हिंदुस्तान के संविधान को बचाने के लिए लड़ रहे माननीय सचिन पायलट साहब, बड़े भाई प्रियदर्शन सिंह जी, जिनके नेतृत्व में मुझे काम करने का मौका मिला, सभी सम्मानित मंच पर बैठे विधायक, पूर्व सांसद, सभी सम्मानित लोगों को माफी चाहते हुए, प्रणाम करते हुए चंद लाइनों से अपनी बात शुरू करूंगा कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ मेरे राजगढ़ के निवासी, इस बार राजा दिग्विजय सिंह जी सांसद भी बनेंगे और सांसद का मजा भी आएगा। मैं बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये चुनाव इस हिंदुस्तान के मूल मुद्दों के वर्सेस एक फर्जी गारंटी का चुनाव है, और ये बात याद रखती है राजगढ़ की जनता कि यहाँ का सिर्फ एक गारंटर है, वो आदरणीय दिग्विजय सिंह जी साहब है, क्योंकि किसी को कुछ हो जाए, कोई विपदा में फंस जाए, अगर आते हैं तो आदरणीय दिग्विजय सिंह जी काम आते हैं। और ये याद रखना, फर्जी गारंटी आपने 2023 में देख ली, हमने देख लिया कि कहाँ 2700 रुपए क्विंटल गेहूं मिल गया, कहाँ पे हमारे को 450 रुपए में गैस की टंकी मिल गई, कहाँ हमारी महिला बहनों को 3000 रुपए से 10,000 मिल गए। मैं आपसे निवेदन करते आया हूँ, इस देश के एक बड़े नेता आए थे और आजकल की जनता को चुनौती देके गए। मैं आपसे निवेदन करते आया हूँ, जिस जनाजे की उन्होंने बात करी थी, वो राजगढ़ की जनता के जनाजे को उठाने की बात कर रहे थे, क्योंकि यहाँ की जनता, यहाँ के नेता राजा दिग्विजय सिंह जी इस चुनाव को इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि वो इस देश के उस संविधान को जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया है, जो महात्मा गांधी के विचारों का संविधान है, जो कहीं ना कहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू के सिद्धांतों का संविधान है, जो मौलाना अबुल कलाम आजाद से लेके कई शहीदों के संविधान का है, उस संविधान को बचाने के लिए, इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, और जो डर की राजनीति भाजपा कर रही है, उसके खिलाफ ये चुनाव लड़ रहे हैं। मैं ज्यादा बातें नहीं कहूंगा, पर एक बात जरूर कहना चाहूंगा राजा साहब कि हमने आज तक सरकारों में देखा कि जनता जब सरकारों को प्यार करती है तो कई बार बड़ी बड़ी सीटें देने का काम करती है, कई बार नफरत करती है तो हराने का भी काम करती है। जनता को सरकार से प्यार करते देखा, जनता को सरकार से नफरत करते भी देखा। पहली बार हिंदुस्तान की राजनीति में जनता को सरकार से डरते हुए हम देख रहे हैं। याद रखना, राजगढ़ में जो भाषण देके गए थे वो राजगढ़ की एक जनता को चुनौती दी है। ये चुनौती को याद करते हुए, इस फर्जी गारंटी को याद करते हुए पूरी ताकत के साथ वोट देना। सचिन पायलट जी हमारे बीच में आए, एक बार पूरी ताकत से दोनों हाथ उठा के भरोसा दिलाओ, खड़ों के हाथ उठा के, और मैं आवाज दूंगा ये राजगढ़ का पुकार था तो राजा साहब की आवाज आना चाहिए। यहाँ से लेके पीछे तक ये राजगढ़ का पुकार था।
किसान से पुकारता, मैं किसान से पुकारता, मैं गरीब से पुकारता। अंतिम शब्दों के साथ अपनी बात खत्म करूंगा कि अपनी जमीन अपना आकाश पैदा कर, हो सके तो रोज नया विश्वास पैदा कर। कम मिली है मांगने से शोहरत, हो सके तो राजा साहब को लाखों वोटों से जिता के अपना इतिहास पैदा कर। ये आखिरी मौका आपके पास है, एक ऐसे नेता जिन्हें आपकी सेवा करी है, उनके साथ खड़े होने का, उनके साथ खड़े होने चलने का। राजा साहब के लिए शेर बोलते हुए खत्म करूंगा कि जो सफर की शुरुआत करते हैं कई मंजिलों को पार करते हैं। आप चलने का हौसला तो रखिए, आप जैसे योद्धा का तो इस देश के रास्ते में इंतजार करते हैं। हिंदुस्तान की नवाज शहीद जवान के साथ आदरणीय सचिन पायलट जी, मंच पर उपस्थित सभी नेतागण और उपस्थित सभी शानदार जनता का हम आभार कांग्रेस पार्टी की तरफ से करते हैं। खिलचीपुर में अमित शाह जी की सभा में आज की तुलना में आधी भी जनता नहीं थी। आपने आज यहाँ पर उपस्थित देकर सिद्ध कर दिया है कि दिग्विजय सिंह जी को आप जिताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, आपके कांग्रेस पार्टी आभार व्यक्त करती है। धन्यवाद।